वेलकम टू टाइगर विदेश एच। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाला है यूपी की भर्ती एजीटीए और गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती के बारे में। तो यहाँ पे आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी इन भर्तियों से रिलेटेड। तो ये भर्ती कब तक आएगी और एजीटीए गन्ना पर्यवेक्षक दोनों की भर्ती साथ में आएगी या दोनों भर्तियाँ अलग अलग आएंगी। इसके अलावा दोनों भर्तियों की पीटी कट ऑफ क्या रहने वाली है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। और इसके अलावा सिलेबस क्या रह सकता है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा ये भी आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि काफ़ी छात्र कमेंट करके पूछ रहे थे कि किस कोचिंग का कोर्स ख़रीदें। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है एजीटीए गन्ना पर्यवेक्षक के छात्रों द्वारा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी जानकारी आप लोगों को समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं, ना मुझे कोई कोर्स बेचना है, ना कोई पीडीएफ बेचना है, ना ही कोई बुक बेचनी है। तो मैं जो भी जानकारी दूंगा आप लोगों के सिर्फ छात्रों के हित के लिए दूंगा, और आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा आप मेरी बात या मेरी जानकारी से कितना सहमत होते हैं और कितना नहीं। ठीक है, वीडियो एक बार पूरा देख लीजिएगा, काफ़ी डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और आगे चलते हैं। तो सबसे पहले नंबर पॉइंट पे चलते हैं कि भर्ती कब आएगी। तो दोस्तों, मैंने समय समय पे आप लोगों को जानकारी देता रहा हूँ एजीटीए भर्ती से रिलेटेड, और आप लोगों को जानकारी दी थी मैंने 25 मार्च। ठीक है, 25 मार्च के आसपास ये भर्ती आप लोगों को देखने को मिल सकती है एजीटीए की। ठीक है, और आयोग का काम लेट होता रहता है, तो ये थोड़ा लेट भी हो सकती है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में भी जा सकती है। ठीक है, और अब एजीटीए की भर्ती ही आनी है तो आएगी ज़रूर। तो आप लोग टेंशन मत होइए, जो भी मैटर था इसका सब कुछ सॉल्व हो चुका है। तो एजीटीए की भर्ती आ रही है आप लोगों की, भले ही लेट हो जाए। देखिए अभी क्या चल रहा है, आयोग में दो विज्ञापन पे एक साथ काम हो रहा है, एक तो एजीटीए, दूसरा बीपीओ विलेज पंचायत ऑफिसर। तो यहाँ पे एजीटीए का थोड़ा सिलेबस का मैटर है। अगर ये क्लियर हो जाता है, सिलेबस वगैरह क्लियर हो जाता है, तो एजीटीए की ही भर्ती आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। इसीलिए मैं 100% नहीं बोल पा रहा हूँ, 80% उम्मीद है एजीटीए की भर्ती ही आप लोगों को पहले देखने को मिलेगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बीपीओ का नोटिफिकेशन पहले आ सकता है, एजीटीए का दूसरे या तीसरे नंबर पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है। यहाँ पे आपकी भर्ती आ रही है पेट 2022 से, तो आ रही है। अब रुकेगी नहीं कि पेट 2021 की तरह लटक जाए और अगले पीटी में चली जाए। ठीक है, तो भर्ती आपकी अभी तक की न्यूज के हिसाब से यही मान के चलिए मार्च लास्ट में 25 मार्च के बाद कभी भी आ सकती है, अप्रैल फर्स्ट वीक तक जा सकती है, और एजीटीआई का नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। सब कुछ ठीक रहा तो बिना सिलेबस के ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, और सिलेबस वगैरह बाद में जारी कर दिया जाएगा, लेकिन एजीटीए का नोटिफिकेशन पहले जारी किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। छात्र काफ़ी कमेंट करके पूछ रहे थे एजीटीए और गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती साथ में आ रही है या दोनों अलग अलग आएंगी। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, साफ साफ और क्लियर न्यूज़ जो प्राप्त हो रही है वो एजीटीए की ही प्राप्त हो रही है। एजीटीए की गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती पे अभी कोई काम नहीं चल रहा है, और सिर्फ एजीटीए की ही भर्ती आप लोगों की आ रही है। गन्ना पर्यवेक्षक के साथ में आने की भर्ती कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है। तो हो सकता है ये थोड़े दिन बाद जो है गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती जो है निकाली जाए, और कोई बड़ी बात नहीं, गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती जो है अगले पीटी में भी जा सकती है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, संभावना है, लेकिन संभावना ये भी है कि पेट 2022 से भी गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती आ जाए। यूपी है, इसके लिए कुछ भी पॉसिबल है, और कुछ भी कर सकता है आयोग, क्योंकि आयोग अपनी मर्जी के हिसाब से अपने डिसीजन बदलता रहता है। तो अभी तक की न्यूज अपडेट यही है कि सिर्फ एजीटीए की भर्ती आ रही है, गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती पे कोई काम नहीं हो रहा है अभी। अब बात करते हैं दोनों भर्तियों की पीटी कट ऑफ क्या रहेगी। तो मैंने इस पर एक विस्तृत वीडियो बनाया था। बार बार एक ही टॉपिक के लिए वीडियो बनाना सही भी नहीं है, और आप लोगों में से कुछ लोग पूछते रहते हैं, मैं बता भी देता हूँ कि पीटी कट ऑफ क्या रहेगी। लेकिन इस पर विस्तृत वीडियो बना चुका हूँ, वो आप लोगों ने शायद बहुत लोगों ने नहीं देखा है, तो आप लोग देख सकते हैं वो। लेकिन मैं इसमें ही बता दूँ, पीटी कट ऑफ जो है वो छात्रों के हिसाब से बनेगी कि इसके मेन एग्ज़ाम में कितने छात्र आवेदन करेंगे, उसी के हिसाब से पीटी कट ऑफ बनेगी। तो अभी से निर्धारण करना बहुत ही मुश्किल है।
लेकिन फिर भी उम्मीद ये है कि +1 नंबर जिसका भी है तो वो यहाँ पे अप्लाई करेगा AGTA के लिए, वो उसको मेन एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3400 प्लस पोस्ट आ रही हैं और जिसका 30 गुना करेंगे लगभग तो समथिंग 85,000 पहुँच जाता है। ठीक है, और AGTA में जो मेन एग्ज़ाम में अप्लाई करेंगे वो कम से कम 80,000 स्टूडेंट मान लेते हैं, चलिए 90,000 मान लेते हैं आसपास। तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट को AGTA की भर्ती में बैठने का मौका मिल जाएगा जिसका भी 1 नंबर है। लेकिन यहाँ पे मेन एग्ज़ाम के टाइम आवेदन करने पे इसकी योग्यता को लेके अगर डाउट रहा तो इसमें ज़्यादा छात्रों ने आवेदन कर दिए, जैसे कि वन दरोगा की भर्ती में देखने को मिला। जो लोग योग्य नहीं थे उन्होंने भी आवेदन कर दिए, इसीलिए उसकी पीटी कट ऑफ ज़्यादा चली गई, और जो लोग योग्य थे उनकी पीटी नंबर थोड़े से कम होने की वजह से वो बाहर हो गए, जबकि अयोग्य लोग पीटी कट ऑफ में अंदर हो गए हैं। लेकिन वो एग्ज़ाम वगैरह देंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिए जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं है। तो अगर इसमें भी ऐसा होता है तो इसकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जा सकती है। तो ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ़ फॉर्म मेन एग्ज़ाम के लिए कितने लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी तो जिसका 1 नंबर भी है प्लस में तो वो इस भर्ती के लिए तैयारी करता रहे AGTA के लिए, उसको पूरे चांस है मेन एग्ज़ाम में बैठने के लिए। बाकी बाद में जो भी अपडेट होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा चैनल के माध्यम से। इसके अलावा बात करें गन्ना पर्यवेक्षक की पीटी कट ऑफ के लिए तो इसमें कम से कम 30 नंबर मान लीजिए, 30+ कैटेगरी वाइज ±5 नंबर कर लीजिएगा ऊपर नीचे। और यहाँ पे गन्ना पर्यवेक्षक में काफ़ी कम पद आने वाले हैं, लगभग 1000 पद आएंगे, तो इसमें पीटी की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा रह सकती है। बाकी AGTA में +1 ही रहेगी। इसके अलावा बता दें बहुत से छात्र जो हैं कमेंट कर रहे हैं, देखिए AGTA की पीटी कट ऑफ 55+ बता रहे हैं, तो पता नहीं कौन बता रहा है, कौन जानकारी दे रहा है ऐसे ही आप लोगों को। जो भी ये बता रहा है ना वो आप लोगों को भटका रहा है। ठीक है, ताकि आप लोग अपने मेन एग्ज़ाम की तैयारी ही नहीं कर पाएँ। तो अगर ऐसा कोई बता रहा है तो वो झूठ बता रहा है, बिल्कुल 1 नंबर का झूठा है, उस पर बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिएगा आप लोग, क्योंकि वो सिर्फ आपकी तैयारी प्रभावित करना चाहता है। जो आप पढ़ाई में मन लगा के पढ़ाई करते हैं ना तो आपका फिर मन ही नहीं लगेगा अगर उसकी सुनेंगे आप लोग। तो अभी पढ़ाई करते रहिए, आप लोगों की वैकेंसी आ रही है। इसके अलावा आप चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ और बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या रह सकता है, तो सिलेबस क्या रहने वाला है इसकी जानकारी अभी तक पूर्ण रूप से किसी को भी नहीं है। आयोग ने बिल्कुल भी ये जानकारी लीक नहीं होने दी, किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं दी है। धरना प्रदर्शन हुआ था, जानकारी लेने गए थे छात्र, तो सचिव जी ने बोला था कि पढ़ते रहिए वही पुराना वाला सिलेबस। तो सचिव जी ये थोड़ी ना कहेंगे कि मत पढ़िए या रोक दीजिए, जब तक हम ऑफिशियल नोटिस ना निकालें सिलेबस का तो अब तब तक आप पढ़ाई रोक के बैठ जाइए, ये ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे। तो उन्होंने बस बोल दिया कि पढ़ते रहिए और आप लोग पढ़ने के लिए ही वो बोलेंगे ना। उसके बाद छात्र गए थे परीक्षा नियंत्रक महोदय जी के पास, तो वहाँ से सिलेबस के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। वहाँ से मतलब उन्होंने ये बोला था कि सिलेबस में बदलाव हो रहा है, कितना बदलाव हो रहा है ये जानकारी किसी ने नहीं दी। तो क्लियर स्पष्ट जानकारी नहीं मिली, कहने का मतलब ना तो सचिव जी के पास से ना तो परीक्षा नियंत्रक महोदय जी के पास से। ठीक है, तो इसके लिए एक बात बताना चाहूँगा, जो भी लोग बता रहे हैं एग्रीकल्चर और हिंदी, रीजनिंग, मैथ, GA, तो ये पुराना सिलेबस के हिसाब से कोर्स बेच रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है, सिर्फ एग्रीकल्चर ही आने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक जितने भी मेन एग्ज़ाम हुआ है। अच्छा, इसमें कुछ लोग तर्क करते हैं कि इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर वाले आएंगे, बीटेक वाले आएंगे, एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे भी आएंगे, तो वो लोग क्या एग्रीकल्चर पढ़ेंगे? भाई एग्रीकल्चर की जॉब है तो एग्रीकल्चर ही पढ़ना पड़ेगा सभी को। ठीक है, अगर जॉब करनी है एग्रीकल्चर फील्ड में तो एग्रीकल्चर ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे वन दरोगा का सिलेबस देख लीजिए आप लोग, उसमें मैथ वाले, साइंस वाले सभी लोग अलाउ थे, लेकिन वन दरोगा मतलब फॉरेस्ट से ही रिलेटेड जो है वो सिलेबस दिया गया है। मैक्सिमम सिलेबस जो है फॉरेस्ट्री से ही रिलेटेड है। स्पेशल वैकेंसी के लिए स्पेशल सिलेबस, पीटी इसके बाद ये नियम सभी वैकेंसी के लिए लागू हो रहा है, तो AGTA पे भी लागू हो सकता है और आप लोगों का सिर्फ एग्रीकल्चर ही पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी आयोग है उसकी मर्जी है कि देखो क्या रखता है। ऑफिशियल नोटिस जब तक नहीं आ जाता तब तक कोई भी नहीं कह सकता कि सिलेबस 100% कोई भी नहीं कह सकता कि सिर्फ एग्रीकल्चर रहेगा या पुराना वाला ही रहेगा।
और मेरी तरफ से ये राय है कि आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो अभी एग्रीकल्चर ही पढ़िए। एग्रीकल्चर से ही आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, बहुत से लोग हैं पीएचडी भी की होगी। तो एग्रीकल्चर में आपसे ज़्यादा माहिर कोई नहीं है और मुझे नहीं लगता एग्रीकल्चर के लिए कोई कोचिंग लेने की आवश्यकता है। आप लोग अपने नोट्स जो हैं ग्रेजुएशन वाले वही पढ़िए, काफ़ी हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को बता दें, अपनी तरफ से जानकारी दे दें सिलेबस क्या रह सकता है। तो मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर रह सकता है पूरा, ठीक है, पूरा एग्रीकल्चर का ही सिलेबस रह सकता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में भी क्या रहेगा, एग्रीकल्चर में वो सब रहेगा जो मतलब यूपी से रिलेटेड एग्रीकल्चर है, जैसे कि यूपी से रिलेटेड एनवायरमेंटल क्वेश्चन हो गए एग्रीकल्चर, और जो यूपी से रिलेटेड ज़्यादातर क्रॉप्स हैं तो उन्हीं के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं आप लोगों को। तो एग्रीकल्चर में भी आप लोग जो पढ़ेंगे और उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिए जो यूपी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन हो सकते हैं आप लोगों के। बाकी मेन क्लियरिटी तभी आएगी जब आप लोगों के लिए ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया जाएगा, तभी पता लगेगा। अभी तो बहुत से लोग हैं, अब बात कर लेते हैं कि कोचिंग कोर्स किसका ख़रीदें। बहुत से लोग हैं मतलब कोर्स बेच रहे हैं, पीडीएफ बेच रहे हैं, और बहुत से लोग जो हैं दावा कर रहे हैं कि सिलेबस पुराना रहेगा, ठीक है, पुराना रहेगा। बहुत से लोग कर रहे हैं नया आ जाएगा। तो जो लोग अपना कोर्स बेच रहे हैं कोचिंग वाले, सिर्फ वही लोग बोल रहे हैं कि सिलेबस पुराना रहेगा, ठीक है, क्योंकि उन्हें अपना कोर्स बेचना है। कोर्स उन्होंने तैयार कर लिया है पुराने के हिसाब से, अब वही बेचना है। तो आप लोग थोड़ा इस मामले में सतर्क हो जाइए। और मैं ये नहीं कहता हूँ किसी का कोर्स मत खरीदिए, आप लोग जिसका भी चाहें कोर्स खरीद सकते हैं, लेकिन अगर कोई ये बोलता है कि पुराना सिलेबस ही रहेगा तो उससे एक बात बोल दीजिएगा पहले कि आपका कोर्स तभी खरीदेंगे हम अगर सिलेबस बदल जाता है। तो आप लोग या तो नया सिलेबस पढ़ाएंगे या फिर पूरी फ़ीस हमारी वापस कर देंगे। अगर 100% फ़ीस वापस करने की गारंटी देते हैं तो आप लोग कोर्स खरीद सकते हैं, ठीक है। गरीब किसान के बच्चे हैं आप लोग, और इतना तो आप लोगों के लिए किया ही जा सकता है, जो भी कोचिंग संस्थाएं हैं जो भी कोर्स बेच रही हैं। और नहीं तो फिर आप लोग ऑफिशियल सिलेबस जारी होने से पहले आप लोग जो है कोई भी कोर्स ना खरीदें, वही बेहतर होगा। अपने हिसाब से एग्रीकल्चर का पोर्शन तब तक तैयार करें। उसके बाद जब सिलेबस आ जाएगा उसके बाद आप लोगों को काफ़ी टाइम मिल जाएगा, 2-3 महीने का। जब सिलेबस आएगा उसके बाद एग्ज़ाम तक 2-3 से 4-5 महीने का आराम से टाइम मिल जाएगा और उसमें आराम से तैयारी कर सकते हैं आप लोग। और मैं आप लोगों को एक छात्र के नज़रिए से ये चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो कोई कोर्स बेचना नहीं है, ना तो कोई पीडीएफ बेचनी है, ना कोई बुक बेचनी है, ठीक है। तो आपके हित की बात करूँगा मैं यहाँ पे। बाकी आप लोगों की जो मर्ज़ी है आप लोग कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर पे ही ज़्यादा फोकस रखिए आप लोग। बाकी जो होगा वो ऑफिशियल नोटिस के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।